Hello students, all of you are welcome here Math 24/7 channel. Today's topic is multiple choice question of third chapter coordinate geometry of class 9th. फर्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट -3 5 लाइज इन द। इन क्वेश्चन को करने से पहले हम इस चैप्टर के जो बेसिक्स पॉइंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर दो तरह की लाइन है, एक हमारे पास एक्स एक्सिस है और एक जो है वाई एक्सिस है, और दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। दोनों जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन। और इन दोनों लाइन ने इस प्लेन को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दिया। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव एंड वाई पॉजिटिव यानी कि दोनों पॉजिटिव होते हैं। जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसके अंदर एक्स नेगेटिव होगा इधर और वाई जो है पॉजिटिव होता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों जो है नेगेटिव साइन होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होते हैं। ये कैसे होगा, ये देखो इधर हम 1 2 3 4 ये 5 इस 6 इस तरह से पॉजिटिव नंबर लेते हैं। और दूसरी तरफ जो है इधर -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह से नेगेटिव नंबर लेते हैं। इधर ये पॉजिटिव है तो वो पहले एक्स की वैल्यू जो लिखी जाती है वो प्लस होगी, इधर ये नेगेटिव है तो एक्स की वैल्यू जो है पहले माइनस होगी। 1 2 3 4 5 इधर ये y की वैल्यू जो है पॉजिटिव है इसलिए प्लस साइन आ गया। इधर भी y की वैल्यू जो है प्लस है पॉजिटिव। और इधर ये -1 -2 -3 -4 तो नेगेटिव में यहाँ पर y की वैल्यू नेगेटिव और यहाँ भी y की वैल्यू नेगेटिव है। ये कुछ हमारे पास था बेसिक्स में एक दो पॉइंट्स और हैं। जो फर्स्ट जैसे भी हम इसको हम लिखेंगे 3,2 जो 3 है इसको बोलते हैं एब्सिसा और 2 को बोलेंगे ऑर्डिनेट। एब्सिसा इज 3, ऑर्डिनेट इज 2 एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज 3,2। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। पॉइंट -3 5 लाइज इन द। अब देखो x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो x नेगेटिव y पॉजिटिव ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो इसमें सेकंड क्वाड्रेंट यानी कि B ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन ऑफ द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इन द सेकंड क्वाड्रेंट आर। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों का जो साइन पूछ रहे हैं नेगेटिव पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट 0 -7 लाइज। एक्स 0 है और वाई की वैल्यू जो है -7 है। अब हमने ये बताना है कि ये कहाँ पर लाइज करती है, ऑन द एक्स एक्सिस। नो, एक्स एक्सिस पर जब लाइज करेगी तो वाई कोऑर्डिनेट जो है 0 होगा। इन द सेकंड क्वाड्रेंट, नो, सेकंड क्वाड्रेंट में न एक्स 0 होता है न वाई 0 होता है। ऑन द वाई एक्सिस, यस, ऑन द वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस पर लाइज करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट -10, 0 लाइज ऑन। अब यहाँ पर x की वैल्यू जो है माइनस में दे रखी है, नेगेटिव दे रखी है, और y की वैल्यू 0 का है। इसका मतलब ये x एक्सिस पर है और नेगेटिव होने की वजह से ये x एक्सिस की नेगेटिव साइड में है, इस डायरेक्शन में है, यहाँ पर नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। देखते हैं कौन सा ऑप्शन दे रखी है इसमें, ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। फर्स्ट ऑप्शन ही इसका राइट आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन, एब्सिसा ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द x एक्सिस। x एक्सिस पर एब्सिसा की वैल्यू क्या रहेंगी, ये x एक्सिस है और इस पर x की जो वैल्यू रहेंगी वो 1 2 3 4 5 इधर आएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 यानी कि x एक्सिस पर एब्सिसा की वैल्यू कोई भी नंबर हो सकता है, 0 1 2 एनी नंबर इज द राइट ऑप्शन। ऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द x एक्सिस। ऑर्डिनेट y की वैल्यू क्या रहेगी इस एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर -∞ से लेकर के +∞ तक y की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी, ये चेंज नहीं होती। 0 इसमें ऑप्शन रखा है, यस, ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, द पॉइंट एट विच द टू कोऑर्डिनेट एक्सिस मीट इज कॉल्ड। ये तो आपको पता ही है, ये दोनों एक्सिस जो हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पर मीट करते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ओरिजिन। यस, नो, यू नो इट वेरी वेल, origin is the right answer. A point both of whose coordinate are negative will lie in। कौन से क्वाड्रेंट में है जो जिसमें दोनों क्या बोले, दोनों नेगेटिव है। यस, दोनों नेगेटिव हैं।
इसमें तो दोनों पॉजिटिव होते हैं, एक्स भी पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। और जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है उसमें हमारे पास दोनों जो हैं एक्स और वाई दोनों जो है नेगेटिव होते हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट इसका आंसर आ जाएगा। एक बार क्वेश्चन को और पढ़ देते हैं। ए पॉइंट बोथ ऑफ हुज कोऑर्डिनेट्स आर नेगेटिव विल लाई इन, यस थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद है पॉइंट 1, ये x1 है और y -1 ही हो गया यहाँ पर, तो ये पॉइंट हो जाएगा 1, नेक्स्ट पॉइंट इज 2, -2, x2 y -2, ये पॉइंट होगा 2, -2। नेक्स्ट इज 4, -4, 5, x4 y -5 हो जाएगा, -3, -4, -5। और ये पॉइंट दे रखा था 4, -4, 4, ये 4 होगा और ये -5 होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज -3, -4, x -3 है और y -4 है, तो ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, ये -3, -4। ये पॉइंट्स हमने प्लॉट कर लिए। चलो इसको भी नंबर डाल ही देते हैं, 1, 2, 3, 4। तो ये जो 5 पॉइंट्स दे रखे हैं इनके बारे में आगे क्वेश्चन पूछा गया है कि लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, नो, सेकंड क्वाड्रेंट में तो कोई भी नहीं है। इसके बाद सेकंड ऑप्शन इज लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा एक पॉइंट है -3, -4। लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में है ये 3 पॉइंट। डू नॉट लाई इन द सेम क्वाड्रेंट, यस ऑप्शन डी इज राइट, यानी कि ये सभी पॉइंट्स हैं सेम क्वाड्रेंट में नहीं है, कुछ क्वाड्रेंट फोर्थ में है और कुछ क्वाड्रेंट थर्ड में है, तो पॉइंट डी इज राइट। नेक्स्ट है 11th और 10th क्वेश्चन। इफ वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज 0 देन दिस पॉइंट ऑलवेज लाइज ऑन, वाई कोऑर्डिनेट 0 दे रखा है तो ये हमेशा एक्स एक्सिस पर रहेगा, ऑन एक्स एक्सिस। और अगर यही क्वेश्चन ये होता है इफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज 0 देन दिस पॉइंट लाइज ऑन वाई एक्सिस, फिर इसका आंसर वाई एक्सिस आ जाता है। द पॉइंट -5, 2 एंड 2, -5, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव ये हमारे पास जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, तो सेकंड एंड फोर्थ, तो सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट ये आ जाएगा, फोर्थ एंड सेकंड के लीजिए। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P फ्रॉम x एक्सिस इज 5 यूनिट एंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर लाइज ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस देन द पॉइंट P हैज। अब इस क्वेश्चन में 2 पॉइंट हमारे को दे रखे हैं। फर्स्ट तो ये रखे कि x की नेगेटिव डायरेक्शन में होना चाहिए, x की नेगेटिव डायरेक्शन ये होती है इधर वाली, ये पॉजिटिव है, और इस x एक्सिस से उसका जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो 5 यूनिट है, तो 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर इस लाइन पर, इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स का x एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो 5 यूनिट है, तो यानी कि y = 5। और इसी तरह ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर भी तो डिस्टेंस है, यहाँ पर भी तो x एक्सिस से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस में, यानी कि y की 2 वैल्यू हो सकती हैं, +5 और -5। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? तो x कोऑर्डिनेट ये तो है ही नहीं, y कोऑर्डिनेट -5 ओनली, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन प्लॉटिंग द पॉइंट्स O00, A30, B34 and C04 and joining OA, AB, BC and CO, which of the following figure is obtained? तो सबसे पहले ये पॉइंट जो हम ग्राफ पर प्लॉट कर लेंगे, तो मैंने ये यहाँ पर 0, 0 पॉइंट प्लॉट कर रखा है, ये 30 पॉइंट्स है, ये वाला, इसको नेमिंग ए कर दी। ये पॉइंट जो है 3,4 बी पॉइंट है और ये 0,4 सी पॉइंट है। अब इन सभी पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन करने से एक फिगर हमारे को बन जाएगी। वी ऑब्टेन्ड अ फिगर। व्हाट टाइप ऑफ फिगर इज दिस? ये कौन सी फिगर है? ये इसके जो ऑप्शन दे रखे हैं उन्हीं में से हमने इसका आंसर टिक करना है। आंसर इज स्क्वायर, नो, ये साइड 3 है और ये साइड 4 है, इसलिए स्क्वायर नहीं हो सकता। रेक्टेंगल, यस, इसके से भी एंगल जो है 90 डिग्री है, तो इसलिए ये रेक्टेंगल। ट्रेपीजियम, रोम्बस, नो, रेक्टेंगल। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन 14, इफ पॉइंट P -1, ये -1, ये पॉइंट P हो जाएगा हमारे पास। Q x3 y -4, x3 y -4, तो ये पॉइंट आ गया, दिस पॉइंट इज Q। नेक्स्ट इज R x1 y -1, तो x1 y -1 ये पॉइंट आ जाएगा, इसको नेमिंग कर दी है आर्क से। देन S -2 y -3, -2 x -2 y -3, ये पॉइंट हो गया S। नेक्स्ट इज T x -4 y 4, x -4 है और y जो है 4 है, तो ये पॉइंट हो गया T। आर प्लॉटेड ऑन द ग्राफ पेपर, देन द पॉइंट्स इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास 2 पॉइंट आए हैं, एक Q आया है और एक R आया है। देखते कौन सा ऑप्शन राइट है, Q एंड R, सो बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the coordinate of the 2 points are P and Q, then abscissa of P, abscissa of P means -2, ये हो जाएगा -2, माइनस abscissa of Q, माइनस abscissa of Q इज -3। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो बताना है, -2 + 3, तो कितना आ जाएगा ये 1, तो 1 कौन से ऑप्शन में, B, तो B इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, इफ पॉइंट्स 5, 5 x 5 y 1, ये हो जाएगा 5 और ये हो गया 1, 5, 1 यहाँ पे है। नेक्स्ट इज Q 8, 0 x 8 y 0, इस लाइन को अगर हम आगे बढ़ा देंगे तो जो ये पॉइंट आएगा ये 8, 0 हो गया और इसके नेमिंग कर रखी Q, ये पॉइंट था P। इसके बाद है R 0, 4 x 0 y 4, R पॉइंट ये हो जाएगा 0, 4, ये कोऑर्डिनेट लिख रखे हैं इसके। एंड S 0, 5, ये S पॉइंट हो गया 0, 5 एंड 0, 0, ओरिजिन ही होगा 0, 0। आर प्लॉटेड ऑन द ग्राफ पेपर, देन द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस आर, एक्स एक्सिस पर कौन कौन से पॉइंट आए हैं, एक तो हमारा 8, 0 आया है, जिनमें वाई कोऑर्डिनेट जो 0 है वही पॉइंट एक्स एक्सिस पे आएगा, सिर्फ एक ही आया है और एक ओरिजिन आया है, ओरिजिन यानी कि O एंड Q, ये Q एंड O, तो ऑप्शन देखो तो डी ऑप्शन इज राइट। 17th क्वेश्चन, एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट इज पॉजिटिव इन, एक्स की जो वैल्यू होती है एब्सिसा वो किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, यानी कि फर्स्ट में और फोर्थ में, इन 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। तो ये कौन कौन से हैं, फर्स्ट एंड सेकंड नो, फर्स्ट एंड फोर्थ ये राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइंट हुज एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट हैव डिफरेंट साइन विल लाई इन, जो एक्स और वाई हैं, जो एब्सिसा और ऑर्डिनेट होते हैं, उन दोनों के जो सेम साइन होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, यहाँ पर दोनों पॉजिटिव होते हैं और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं। अपोजिट कौन से में हुए, सेकंड में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव और फोर्थ में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। तो इसका ऑप्शन जो है सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट होना चाहिए। सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट देखो किसमें, फर्स्ट एंड सेकंड नो, सेकंड एंड थर्ड नो, ये आ गया सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, सो ऑप्शन डी इज राइट। 19th क्वेश्चन, इन फिगर दिस कोऑर्डिनेट ऑफ पी आर, इसमें बताओ, इसमें जो ये पी है इस पी के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, ये x = 4 है और ये y = -2 है, तो 4, -2, तो कौन सा ऑप्शन है इसमें, 4, -2, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट पॉइंट, इन फिगर द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -5, 3 इज, -5, 3, x -5 होगा ये और y जो है 1, 2, 3 y 3 होगा, -5 और 3 इस पे कौन सा पॉइंट आ गया हमारे पास, L पॉइंट आ गया। सो L कौन से ऑप्शन में है, फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं, सी ऑप्शन में है, तो सी इज राइट। द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज 4 विच लाइज ऑन x एक्सिस y एक्सिस, द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज 4 एंड विच लाइज ऑन y एक्सिस, तो y एक्सिस पर ये पॉइंट है और ऑर्डिनेट जो इसका 4 है, तो यानी कि 0,4, 0,4 ये बन गया पॉइंट ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 22nd, विच ऑफ द पॉइंट्स P 0,3, Q 1,0,
R 0, -1, S -5, 0 and T 1, 2 do not lie on the x एक्सिस। अब इसमें हमने ये बताना है इन पॉइंट में से कौन सा पॉइंट ऐसा है जो एक्स एक्सिस पर लाई नहीं करता। इनमें से वही पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई करेगा जिसमें वाई कोऑर्डिनेट जो है 0 होगा। तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा तो ये पॉइंट यानी कि एक्स एक्सिस पे है और एक ये पॉइंट जो है एक्स एक्सिस पर है। बाकी 3 पॉइंट जो बच के वो एक्स एक्सिस पर नहीं होंगे। तो वो कौन कौन से पॉइंट हैं? 0, 3, P 0, -1 और T 1, 2। 0, 3 और 0, -1 ये दोनों पॉइंट वाई एक्सिस पर हैं और 1, 2 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। इसलिए पॉइंट P, R and T do not lie on x axis. Next question, the point which lies on y axis at a distance of 5 unit in the negative direction of y axis। ये पॉइंट y एक्सिस पर है और इसकी नेगेटिव डायरेक्शन में है। y एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन ये है और ये 5 यूनिट पर है यानी कि 0, -5। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 3, 4 फ्रॉम द y एक्सिस इज। ये क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है और अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं इसको जब सोल्व करते हैं तो वो मिस्टेक करते ही हैं। तो x3, y4 ये पॉइंट आ गया हमारे पास 3, 4। अब इसका देखो y एक्सिस से जो ये डिस्टेंस है ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट का 3, 4 का y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि x की जो वैल्यू होगी वो होगी, यानी कि इसका आंसर क्या आना चाहिए? 3। तो ऑप्शन ए इज राइट। अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताओ तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस ये बन जाएगा और ये यूनिट बनेगी 1, 2, 3, 4 यानी कि ऑर्डिनेट एक्स एक्सिस से और एब्सिसा वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है किसी भी पॉइंट का। ओके, ध्यान में रहेगा। ओके, ये था हमारे पास लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद आने वाली वीडियो में हम 4 चैप्टर के जो MCQ क्वेश्चंस हैं उनकी वीडियो बनाएंगे और इनको आप अच्छी तरह से रिवाइज करें इन क्वेश्चंस को। अगर आप इन क्वेश्चंस को 15 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व कर रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। अगर इससे ज़्यादा समय लिया जा रहा है तो आपको ये चैप्टर दोबारा से प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।